बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटे मोटे फार्मूलाज हैं, कुछ छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको समझ आ गई तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, उन कॉन्सेप्ट्स पे भी आने से पहले आप कुछ चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हो, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये होती क्या है। अच्छा, आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल है, ये x क्या है इसका वेरिएबल, ये x क्या है इसका वेरिएबल, जिसका जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 2 हो, या डिग्री को आप हाईएस्ट पावर भी कहते हो, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या होनी चाहिए 2 हो। उस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, दूसरी चीज, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होगा वो होगा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, उसी के अंदर से ये फार्मूला निकला है डिस्क्रिमिनेंट का, विच इज b² - 4ac। अच्छा, इसका पार्ट 1 है 2x² + 3x - 1 = 0। अब इसका आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देखा, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, a(x² + b(x) + c = 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे ये x है, ये x है। आपने इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब ये जो होता है ना आपके पास a और ये आ गया b, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट। ये x² और x आपके पास क्या है वेरिएबल, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है यानी कि ये जो a है या b है, ये आपके पास क्या है कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, और ये x² क्या है वेरिएबल, 3 क्या है कोफिशिएंट, x क्या है वेरिएबल। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को, ये जो आपको दिया हुआ स्टेटमेंट को इस इक्वेशन के साथ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लोगे। तो यहाँ पे आपके पास a किसके इक्वल आएगा, a = 2, b = 3 एंड c = -1। a क्या आ गया 2, b = 3 और c = -1। अब आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था, b² - 4ac के इक्वल। सिंपली इस फार्मूला में आपने b की, a की और c की वैल्यू पुट कर देनी है। b² - 4ac है तो b की वैल्यू क्या है 3, तो क्या लिख लोगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपके पास 2 और c क्या है आपके पास -1। सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख रही हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8 और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आ जाएगा, तो 9 + 8 आ जाएगा आपके पास। तो 9 + 8 किसके इक्वल होता है 17 के। यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट 2, विच इज 6x² - 8x + 3 = 0। इसमें भी आपने सिंपली वही काम करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, a = 6 आ जाएगा आपके पास। ये जो x² के साथ होता है ये a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और ये आपके पास कांस्टेंट c होता है। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा आपके पास 6, b होगा आपके पास -8 के इक्वल। साइन को कभी इग्नोर नहीं करना, ये पूरा जो है आपके पास ये क्या है कोफिशिएंट है। तो -8 क्या होगा b और c आपके पास क्या हो जाएगा +3। अब फाइंड आपने क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाओगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b क्या है आपके पास -8, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 6 और c की क्या है आपके पास 3। 8 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 4 3 12, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 72। इसको आप माइनस करोगे 64 - 72, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -8।
यही आपका आंसर था। नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 30 एंड c इज इक्वल टू 25। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है आपके पास, b² माइनस 4ac। सिंपली इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, b क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस 30, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की जगह पे क्या आ जाएगा 9, c की जगह पे क्या आ जाएगा 25। अब आप अगर 30 का स्क्वायर लो तो आपके पास आ जाता है 900, माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 25 करो तो आपके पास आता है 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 900। अब 900 में से 900 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 0। यही आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वैसे ही आपने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने a, b और c की वैल्यूज लिख ली। a क्या आ जाएगा आपके पास 4, b आ जाएगा माइनस 7 और c आ जाएगा माइनस 2। अब क्या करोगे, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² माइनस 4ac। तो क्या करोगे, a, b और c की वैल्यूज को इसमें इंसर्ट कर दोगे। b आपके पास क्या है माइनस 7, यहाँ पे आपने ले लिया माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की जगह पे क्या आएगा 4, c की जगह पे क्या आएगा माइनस 2। 7 का स्क्वायर लोगे तो आ जाता है 49, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आता है 16 और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आता है 32। और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब आप 49 को 32 में ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 81। ये था इसका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बुक से रीड करूंगी। कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। अच्छा, इसमें आपने दो काम करने हैं। एक तो ये कि आपने रूट्स की नेचर को फाइंड करना है और दूसरा ये कि आपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि ये जो आपके पास आंसर आया है, जो आपको रिजल्ट मिला है, वो सही है या गलत है। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं और समझने भी हैं। अच्छा, इससे भी पहले आपने अभी देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए आप इसी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लोगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल, रैशनल और अनइक्वल। अच्छा, इसको समझो, लिखा हुआ क्या है, ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो आपके पास उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल, रैशनल और अनइक्वल। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसा कि आपके पास नंबर आ गया 36, ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लो तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 49 है, ये भी आपके पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये कैसे आएगा 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49 बनेगा। ये आपके पास हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितना भी आगे जाता है, और परफेक्ट स्क्वायर हो यानी कि इस फॉर्म में हो, 49 हो गया, 36 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे उसके, रियल, रैशनल और अनइक्वल। अब इसका सेकंड पॉइंट है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा लेकिन साथ में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आपके पास उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। अब परफेक्ट स्क्वायर ना होने का क्या मतलब है, इस फॉर्म में नहीं होगा, जैसे ये है ना 7 इंटू 7 करके आपके पास 49 आ रहा है, 6 इंटू 6 करके आपके पास 36 आ रहा है, तो वो कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके रूट्स आपके पास क्या आएंगे, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। अब तीसरा पॉइंट है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी b² माइनस 4ac आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। जब आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करो, उसका आंसर आपके पास 0 आए तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है,
अगर आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 आता है। अब लेस देन 0 का क्या मतलब है, यानी माइनस में आता है, ठीक है, 0 से पीछे, यानी -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अगर आपके पास इस फॉर्म में आता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, लेस देन 0 में आता है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, जो आपके पास अयोटा की फॉर्म में होते हैं, उनको आप बोलते हो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स कहते हो, ठीक है। इसके दो नाम हैं, या तो आप कहोगे इमेजिनरी या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अयोटा आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल, यानी अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई टर्म आ जाती है तो वो आपके उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये थे आपके 4 पॉइंट्स, जिनको आप अच्छी तरह से समझोगे, याद करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल, रैशनल और अनइक्वल। दूसरी चीज़, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो यानी माइनस में हो तो रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आपने दो काम करने हैं, एक तो ये कि नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड करनी है, और दूसरी चीज आपने इसको वेरीफाई करना है कि जो आपके पास आंसर आया है वो ठीक है या गलत। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने करना क्या है, दो काम करने हैं। पहली चीज नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करना है, और दूसरी चीज जो आपके पास आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है। अब नेचर ऑफ रूट्स को आप कैसे फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे तो लिख लोगे a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है यानी आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा आपके पास 1, b क्या है आपके पास यहाँ पे -23 और c क्या है 120। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लोगे तो वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी का स्क्वेयर लोगे -23 का स्क्वेयर -4, ए की जगह पे क्या आएगा 1 और सी की जगह पे क्या आएगा 120। अब अगर आप 23 का स्क्वेयर लो तो आपके पास आता है आंसर 529। इसी तरह अगर 120 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 480। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। अब देखो 49 आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आया है, पहली चीज तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया है ग्रेटर देन 0, और दूसरी चीज यहाँ पे आया है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक चीज क्या आई, ग्रेटर देन 0 है यानी 49 है ना, तो ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज आपके पास क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया है। तो इस पे कौन सा वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है, ये वाला पॉइंट नंबर 1। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल, रैशनल और अनइक्वल। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि रूट्स आर, मैं बस आर लिखूंगी रियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, साथ में रैशनल एंड अनइक्वल, ये आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है। अब आपने इसी चीज को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि इसके रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, इस चीज को आप प्रूव कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आप इस चीज को प्रूव करोगे। अब सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज को इंसर्ट कर दोगे। b आपके पास क्या है -23, तो आ जाएगा माइनस इंटू -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -23 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 23 प्लस माइनस। अब ये वाला सारा यहाँ पे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का आंसर आया आपके पास। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2।
ये आपके पास क्या आ जाएगा 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब एक दफा प्लस में लिख लो, एक दफा माइनस में लिख लो। कैसे करोगे? 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। 23 प्लस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 2। 23 माइनस 7 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या आता है? 30 को 2 के साथ डिवाइड करो तो आ जाएगा 15 और 16 को 2 के साथ डिवाइड करो तो आ जाएगा 8। अब ये देखो, ये रूट्स आपके पास क्या है? रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। एक्स एक तो एक्स की दो वैल्यूज आई है ना, एक्स एक आया है 15 और दूसरा क्या आया है आपके पास x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स क्या है? रियल है लेकिन अनइक्वल है। एक 15 है, दूसरा क्या है 8 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करोगे? a b और c की वैल्यूज लिख लोगे। a क्या आएगा 2, b क्या आ जाएगा 3 और c क्या आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? क्या करोगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और c क्या है आपके पास 7। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 8। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 56। अब जब आप 9 माइनस 56 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 47। अब माइनस 47 क्या है आपके पास? लेस देन 0 है, 0 से पीछे आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है तो लेस देन 0 है। ठीक है, तो आपने कौन सा केस देखा था जिसमें अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे? ये जो फोर्थ वाला केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 यानी माइनस में आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब इसको प्रूव कैसे करोगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a b और c की वैल्यूज को इंसर्ट करोगे। माइनस b क्या है आपके पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो भी हमने सॉल्व किया, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -47 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखो आपके पास रूट्स क्या आ रहे हैं? इमेजिनरी आ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। अच्छा, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट -47 को। आयोटा आपके पास क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -1 इंटू 47 ऐसे करके और स्क्वायर रूट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा के इक्वल। तो ये क्या है 47 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या है? इमेजिनरी टर्म है आपके पास। सॉल्व आपने बस यहीं तक करना है, ये बस समझाने की हद तक था कि ये आपके पास कैसे इमेजिनरी बन रहा है। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही सेम मेथड यूज करोगे। सबसे पहले a b और c की वैल्यूज लिख लोगे। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू 9। अब क्या करोगे? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, देन इसको वेरीफाई कर लोगे कि आंसर आपका सही आया या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट की विच इज -24 का स्क्वायर -4 एज इट इज। a की वैल्यू पुट की 16 और c आपके पास क्या है 9। 24 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 576। इसी तरह जब 4 को 16 के साथ और देन जो आंसर आएगा उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 576। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 0। अब ये कौन सा वाला केस है? जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। अब ये चीज आपने वेरीफाई करनी है। कैसे करोगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूला में पुटिंग करोगे क्या आएगा?
माइनस इंटू -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू पुट कर दोगे 16। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 24 एज इट इज, प्लस माइनस इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आया है आंसर, डिस्क्रिमिनेंट ही है ना, इसको सॉल्व करके आंसर आपके पास आया है 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आपने क्या करना है, एक दफा 0 को प्लस कर दोगे, एक दफा माइनस कर दोगे। 24 प्लस माइनस 0 है ना, डिवाइडेड बाय 32। तो एक दफा क्या करोगे, 24 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 32 और एक दफा क्या करोगे, 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। 24 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 24। जब इसको 32 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4। इसी तरह 24 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 24। इसको 32 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट्स रियल हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका आंसर भी 3/4 है और इसका आंसर भी 3/4 है। x की दो वैल्यूज आई हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट 4। 3x² + 7x - 13 = 0। सबसे पहले क्या करोगे, a, b और c की वैल्यूज को लिख लोगे। a आपके पास है 3, b है आपके पास 7 और c है -13। इसका डिस्क्रिमिनेंट लोगे विच इज b² - 4ac। b क्या है 7, 7 का स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c क्या है -13। 7 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 49। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 12। 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 156। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस। अब जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 205। आंसर क्या आया है 205 विच इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास कौन सा वाला केस है, केस नंबर 2, कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल, इररेशनल और अनइक्वल। इसी चीज को प्रूव करोगे कैसे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करोगे, -7 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 × 3 आ जाएगा इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 205 क्योंकि ये सारा सॉल्व करके वही आता है। 205 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। अब ये वाले रूट्स देखो आपके पास क्या बन रहे हैं, ये रियल हैं, इररेशनल है और अनइक्वल हैं। अनइक्वल कैसे, एक आएगा आपके पास -7 प्लस √205 डिवाइडेड बाय 6 और दूसरा आएगा -7 माइनस √205 डिवाइडेड बाय 6। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k² × x² + 2 × k + 1 × x + 4 इज परफेक्ट स्क्वेयर। अच्छा अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ये एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वेयर बने। ठीक है, आपसे उसने पूछा हुआ क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ये जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वेयर हो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी ना कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वेयर है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। वो कैसे, जब भी आपके पास कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वेयर होती है ना तो उसके जो रूट्स आते हैं आपके पास वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और वो रूट्स इक्वल कब होंगे, आपने नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ते हुए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें से एक ये थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या आएंगे, रियल और इक्वल आएंगे। ठीक है, इस सेंस में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो वो जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। और जो परफेक्ट स्क्वेयर होता है उसके रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। दैट्स वाई हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अच्छा सबसे पहले इसमें क्या करोगे, ये है आपके पास x², ये आपके पास गिवन है x और ये है कांस्टेंट और ये आपको कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। ये k² क्या है कोफिशिएंट, ये क्या है कोफिशिएंट और ये आपके पास क्या है कांस्टेंट है। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू लिख लोगे। अब a क्या है, a = k², b आपके पास क्या है 2 × k + 1 और c आपके पास किसके इक्वल है 4 के इक्वल है।
अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। बी आपके पास क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना कि सिर्फ k प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर ही डाल देना, ये 2b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आ जाएगा के स्क्वायर, इंटू सी की जगह पे क्या आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ये कैसे आया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आप लिख लोगे माइनस 16k स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू के स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8k प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 माइनस 16k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अच्छा अब आपने चीज क्या देखी, ये जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब आपके पास उसके रूट्स इक्वल होते हैं, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हो। क्या लिखोगे माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस 4 को कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस, बल्कि यहाँ पे आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये भी क्या बन जाएगा 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसको फैक्टराइज करना है। किस मेथड से, मिड टर्म ब्रेक करने से। ठीक है, ये वाली जो मिड टर्म है आपने वो ब्रेक करनी है। अब वो कैसे करोगे, ये जो आपके पास एंड पे कांस्टेंट है इसको क्या करोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया होगा, जो भी होगा उसके साथ जो कांस्टेंट होगा ना, आपने उसके साथ इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है और उसको साइड पे लिख लेना है। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -3 आए और प्लस या माइनस करो तो आपके पास -2 आए। ठीक है, मिड टर्म कैसे ब्रेक करोगे, सबसे पहले जो एंड पे कांस्टेंट है उसको जो वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। -1 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा -3, उसको साइड पे लिख के रख लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आए -3 आए। साइन को नहीं भूलना, आपके पास क्या आए -3 और प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आए -2 आए। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, 3k स्क्वायर एज इट इज लिख लोगे, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हो ना, तो इसको कैसे लिख लोगे आप -3k प्लस k, यानी -3 इंटू 1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3, और जब इन दोनों को ऐड करोगे -3 और +1 को तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। पता है ना जो आपके पास सिंबल है वो कैसे आती है, जो आपके पास बड़ी टर्म होगी ना, जैसे कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, जो बड़ी टर्म के साथ सिंबल होती है प्लस या माइनस करने के बाद आपके पास वही आती है। ठीक है, तो 3k स्क्वायर -3k प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब क्या करोगे, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लोगे और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लोगे। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा k -1। इधर से आप +1 बाय लिख लोगे तो अंदर एज इट इज आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये दो टर्म बन जाएंगी, ये दोनों कॉमन है k -1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, k -1 इज इक्वल टू 0 और 3k + 1 इज इक्वल टू 0।
यहां से किया आपके पास क्या आ जाएगा -1, और यहां से किया आपके पास क्या आ जाएगा 3k, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। आपको इसका पार्ट 1 दिया हुआ है 2k + 1 × x² + 3kx + 3 = 0। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको कहा गया है कि रूट्स क्या हैं इन इक्वेशंस के इक्वल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। उसके लिए पहले a की वैल्यू लिखोगे, फिर b की और फिर c की। a आपके पास क्या आ जाएगा 2k - 1, जो x² के साथ होता है वो a होता है ना, तो a आ गया 2k - 1। b आपके पास क्या आएगा 3k, और c आपके पास क्या आ जाएगा 3। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। वैल्यूज पुट करोगे। b की वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर आ जाएगा -4, a क्या है आपके पास 2k - 1, और c क्या है आपके पास 3। अच्छा, 3k का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9k² - 4 एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 3 को इस टर्म के साथ, 3 2s are 6k - 3 1s are 3, और यहाँ पे ब्रैकेट एज इट इज। अब आ जाएगा 9k² एज इट इज, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6k के साथ तो आपके पास आ जाएगा -24k। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 × 3 के आ जाएगा आपके पास 12। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि रूट्स हैं जो इस इक्वेशन के वो क्या हैं इक्वल हैं। पहले यहाँ पे आप वो चीज लिखोगे, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा इसका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 9k² - 24k + 12 = 0। अब आपने क्या करना है, इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, 3 को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 3k² - 8k + 4 = 0। अब ये 3 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3k² - 8k + 4 = 0। अब आपने इसको भी क्या करना है फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे। तो वो कैसे होगी, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, जो आंसर आएगा उसको साइड पे लिख लोगे। 12 आया, आपने इसको साइड पे लिख लिया। अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आए +12, और प्लस या माइनस करो तो आपके पास आंसर आए -8। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं 6 और 2। ठीक है, अब 12 को डिवाइड करके देखते जाओगे कैलकुलेटर पे। 12 को पहले 2 के साथ डिवाइड करो, फिर 3 के साथ करो, फिर 4 के साथ करो। जब दो आपके पास ऐसे नंबर्स आ जाए ना जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास -8 बने, ठीक है, साइन का ध्यान लाजमी रखना है, जिनको प्लस या माइनस करने के साथ -8 बने और मल्टीप्लाई करने के साथ 12 बने, तो आपने वो वाले जो दो नंबर्स हैं वो लिख लेने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k² - 6k - 2k + 4। -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा +12, और -6 और -2 को ऐड करो आपस में तो आपके पास क्या आएगा -8 = 0। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 3k कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा k - 2। यहां से -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा k - 2 = 0। अब ये दोनों में कॉमन है, क्या आ जाएगा k - 2, और ये क्या आ जाएगा 3k - 2 = 0। यहां से आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, k - 2 = 0 और 3k - 2 = 0। यहां से k आ जाएगा आपके पास 2, और यहां से k आपके पास आ जाएगा 3k, ये 2 जब जाके क्या हो जाएगा प्लस, और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 विच इज x² + 2 × k + 2 × x + 3k + 4 = 0।
सबसे पहले क्या करोगे, ए बी और सी की वैल्यूज लिख लोगे। ए आपके पास क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। बी आपके पास क्या है 2 इंटू के प्लस 2 और सी आपके पास क्या है 3 के प्लस 4। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू के प्लस 2 और इसका स्क्वायर ले लोगे माइनस 4 इंटू ए और सी की वैल्यू पुट कर दोगे। अब बी का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और जब k प्लस 2 का होल स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। मैं यहाँ पे लेके भी बता देती हूँ, k प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12k प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4k 16k प्लस 4 इंटू 4 16। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस 12k और माइनस प्लस माइनस 16। यहाँ पे आपके पास ये जो प्लस 16 है माइनस 16 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k और माइनस 12k का आंसर आपके पास क्या आएगा प्लस 4k। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल है। आपको क्वेश्चन में ये चीज मेंशन की हुई है। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल है। तो इसको आप लिख सकते हो 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4k कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा k प्लस 1। 4k कॉमन आ गया, अंदर आ गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहले 4k को 0 के इक्वल पुट करो, फिर k प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो। 4k इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 3 विच इज 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या लिखोगे a b और c की वैल्यूज को। a आपके पास क्या है 3k प्लस 2, b आपके पास क्या है -5 इंटू के प्लस 1 और c आपके पास क्या है 2k प्लस 3। अब क्या करोगे इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला में a b और c की वैल्यूज को पुट कर दोगे। b आपके पास क्या है -5 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब -5 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा +25 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर लोगे यानी a प्लस b का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4 एज इट इज रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 3k इंटू 2k आ जाएगा आपके पास 6k स्क्वायर, 3k इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 9k प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट क्या करोगे 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। 25 इंटू के स्क्वायर 25k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 50k आ जाएगा प्लस 25 1 ज़र 25 माइनस बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में लिख लो इसको भी और इन सबको भी। 4 एज इट इज आ जाएगा 6k स्क्वायर 9 प्लस 4 13 हो जाएगा प्लस 6। 25k स्क्वायर एज इट इज प्लस 50k एज इट इज प्लस 25 एज इट इज माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 इंटू 6 24 साथ आ जाएगा k स्क्वायर और माइनस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 13k आ जाएगा आपके पास 52k माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 6 आपके पास क्या आ जाएगा -24। अच्छा, आप क्या करोगे इन सबको जो k की वैल्यूज हैं जो k स्क्वायर की वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो, जो k की वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड कर लो। 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा k स्क्वायर, 50k माइनस 52k क्या आ जाएगा -2k और 25 माइनस 24 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है 0 है। तो क्या करोगे यहाँ पे इस इक्वेशन को इस टर्म को आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। कोई दो ऐसे नंबर्स आपको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास
+1 आए और प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आए, -2 आए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -1 इंटू -1 यानी माइनस के करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2k और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, k कॉमन आ सकता है तो ले लो, k कॉमन आ गया, अंदर आ गया k -1। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो k -1 साइड पे लिख लिया और k -1 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, k -1 और इस k -1 दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। k -1 इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे भी k -1 इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।